में कहा जाता था कि प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर के कई लाख पहुंच जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक एक्टिव केस 30 अप्रैल को थे 3,10,000 और आज एक्टिव केस प्रदेश में घट करके केवल 76,000 रह गए हैं। यानी हमारा जो अभियान है वो सफलतापूर्वक आगे चल रहा है। कोरोना का पहला केस जब 2020 में आया था तब प्रदेश में टेस्टिंग क्षमता नहीं थी। हमने जो सैंपल दिए थे उस समय वह एनआईवी पुणे भेजे थे। हमारे पास उपचार की सुविधा नहीं थी। हमने पेशेंट को सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली भेजा था। आज हमारे पास 3,26,000 टेस्ट आज हम लोगों ने किए हैं। आज प्रदेश में 80,000 आइसोलेशन और आईसीयू के बेड्स मौजूद हैं। प्रदेश ने अब तक 4,67,00,000 से अधिक टेस्ट किए हैं। प्रदेश के अंदर सेकेंड वेव में मैक्सिमम जो पॉजिटिविटी थी वह लगभग 17% तक पहुंची थी, आज वह 2 के आसपास आ गई है। रिकवरी हमारी 94% से अधिक है। यह लगातार उसमें वृद्धि हुई है। और यही नहीं, सेकेंड वेव पर प्रभावी नियंत्रण करने के साथ ही हम लोगों ने पोस्ट कोविड पेशेंट थे उनके लिए भी सुविधा देनी प्रारंभ की। हर हॉस्पिटल में पोस्ट कोविड वार्ड के निर्माण की कार्रवाई, उनके मुफ्त में उपचार की व्यवस्था, ये सभी कार्रवाई प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक चल रही है। थर्ड वेव की आसन्न संकट को भी ध्यान में रखकर के हमारी तैयारी अभी से प्रारंभ हुई है। अभी से पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई, एनआईसीयू के निर्माण की कार्रवाई हर मेडिकल कॉलेज में, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम लोगों ने अभी से प्रारंभ कर दी है। कोविड प्रबंधन और भविष्य की अन्य आसन्न चुनौती का सामना करने के लिए आज मैंने आजमगढ़ मंडल की समीक्षा बैठक यहां पर ली है। यहां पे तीनों जनपद के, मंडल के तीनों जनपदों के जिला प्रशासन ने, हेल्थ वर्कर ने, कोरोना वॉरियर्स ने, जागरूक जनप्रतिनिधियों ने पूरी ताकत के साथ इस समस्या का समाधान किया। और आज अगर हम इस जनपद और मंडल की बात देखें तो जहां पे पॉजिटिविटी रेट एक बार 14-15 के आसपास पहुंच गया था, आज घटकर के 1 से नीचे आ चुका है। रिकवरी 94% से अधिक है। सेकेंड वेव में हमारे सामने संकट आया था ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन की। आज हर जनपद को उत्तर प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। हम प्रदेश के अंदर 377 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने जा रहे हैं। और इस जनपद में भी और इस कमिश्नरी में भी 15 नए ऑक्सीजन प्लांट हमने प्रस्तावित किए हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेज में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, सीएससीज में, जिन्हें स्थापित करने का कार्य यहां पर किया जाएगा। निगरानी समितियों ने इस सेकेंड वेव को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। निगरानी समिति गांव-गांव में जाके स्क्रीनिंग करने का काम कर रही है। मेडिसिन किट का, हर लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध करवा रही है। हर लक्षण युक्त व्यक्ति का आरआरटी की टीम जाकर के अगले 24 घंटे के अंदर टेस्ट कर सके, इस कार्य को संपन्न कर रही है। और ये हमारा एक सफलतापूर्वक अभियान है जिसने पॉजिटिविटी को कम किया है, रिकवरी को बढ़ाया है। हमारा प्रयास है कि वैक्सीनेशन की कार्रवाई को भी अब तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। केंद्र सरकार 45 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। राज्य सरकार 18 से 44 वर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीन दे रही है। 45 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति के लिए वैक्सीन के लिए प्रदेश के सभी 75 जनपदों में हमारे सेंटर चल रहे हैं। लेकिन 18 से 44 के बीच में वैक्सीन
वैक्सीनेशन के इस कार्यक्रम को अभी हमने 23 जनपदों में चलाया और 1 जून से सभी 75 जनपदों में हम इसको चलाने वाले हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि हम इस पूरे अभियान में हर एक व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवा सकें। इस अभियान में हम लोग टारगेट कर रहे हैं खासतौर पर 12 वर्ष से छोटी उम्र के बच्चों के अभिभावकों को। इन्हें एक सुरक्षा कवच के लिए वैक्सीन अवश्य उपलब्ध करवाई जा सके, जिससे वे अपने बच्चों को सुरक्षा कवच दे सकें। और उस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ हो रहा है। दूसरा, हर जनपद में हम लोगों ने 1 जून के बाद से प्रारंभ किया है कि हर जनपद में न्यायिक अधिकारियों के लिए और मीडिया के लिए भी अलग से बूथ बन जाए, जहां पर वे और उनके परिवार के लोग वैक्सीन लेकर के कोरोना महामारी से बचाव के लिए अपने आप को सुरक्षित कर सकें। कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। मेरी आप सबसे अपील होगी कि हम सभी लोग मिलकर के आम जन को जागरूक करें कि टेस्ट करने से न भागें, वैक्सीन लेने से भी न भागें, बीमारी को छुपाने से नहीं बल्कि उसका मुकाबला करने से ही हम विजयी हो सकते हैं। बीमारी को दबाने से नहीं, उसका उपचार करने से। इसलिए गांव-गांव में जो टीम जा रही है उस टीम को सहयोग करें, अपना टेस्ट कराएं। सरकार मुफ्त में उपचार कर रही है। और यही नहीं, वैक्सीन को भी हम लोग वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के साथ भी जुड़े। गांव-गांव में जन सुनवाई केंद्र जो CSC हैं हमारे, कॉमन सर्विस सेंटर, उन सभी को हम लोग रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के साथ जोड़ रहे हैं। अपने गांव में ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके, वह भी निःशुल्क होगा, और वहीं पर वैक्सीन देने की कार्रवाई गांव में ही उन्हें बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अगर सभी लोग वैक्सीन के दोनों डोज ले लेती हैं तो कोरोना महामारी से एक सुरक्षा कवच उन्हें प्राप्त हो जाता है। हम लोगों को इसके लिए प्रेरित कर सकें। कोरोना महामारी के खिलाफ जो सबसे बड़ा हमारा हथियार है वह मास्क है और 2 गज की दूरी है। हमें प्रत्येक व्यक्ति को कहना चाहिए, व्यापक पैमाने पर जागरूकता पैदा करनी होगी कि हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग बाहर न निकलें, वे लोग घर के अंदर रहें, जिनमें 60 साल से ऊपर के लोग, 10 वर्ष से नीचे के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कमजोर इम्यूनिटी से जुड़े हुए लोग, एक या एक से अधिक बीमारी से ग्रसित कोई भी व्यक्ति घर के अंदर रहें, घर में भी मास्क पहने। शेष अन्य लोगों को बाहर निकलने की आवश्यकता जब जरूरी हो तभी आए, लेकिन मास्क जरूर पहने। स्वच्छता सैनिटाइजेशन पर विशेष ध्यान दें। सरकार जनता के जीवन और जीविका को बचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इस अभियान में हर जागरूक नागरिक को भी हिस्सेदार बनना चाहिए, अपना सहयोग देकर के इस अभियान को सफल बनाना चाहिए। धन्यवाद।